गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा थर्ड। इससे पहले वाली क्लास में वेग पढ़ चुके हैं। वेग क्या है, वेग कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, और इसके अंदर पढ़ेंगे मंदित त्वरण, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। उसके बाद त्वरण के प्रकार में समान त्वरित गति या समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, उसके बाद औसत त्वरण, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसके बारे में क्या पढ़ा जाएगा। इससे पहले वाली क्लास में विस्थापन और दूरी को बताया गया था। दूरी का क्या थी? अदिश राशि थी, और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसी प्रकार चाल और वेग में चाल अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। तो यहाँ त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। किसमें? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग यदि सदिश राशि है तो त्वरण भी कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसी प्रकार त्वरण भी क्या होगा? धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। तो हेडिंग डालिए त्वरण। इसमें लिखिए किसी कण के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर कण का त्वरण कहलाता है। कण का त्वरण कहलाता है। कण का त्वरण कहलाता है। एरो का साइन करके लिखेंगे त्वरण सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। तो नीचे लिखेंगे त्वरण बराबर वेग बटे समय। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटे समय। तो यहां पर मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक होगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समय है तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा क्या होगी? m0 l1 p - 2। m0 l1 p - 2। अगला एरो का ध्यान करके लिखेंगे त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यदि एरो का निशान करके लिखेंगे यदि कण का वेग समय के साथ घटता है। यदि कण का वेग समय के साथ घटता है तो इसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार। इसमें पहला है एक समान त्वरण। त्वरण के प्रकार में एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। अब देखो
त्वरण के अंदर या त्वरण जो है कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि में परिमाण भी होता है और क्या होती है? दिशा भी होती है। क्या होती है? परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। यदि परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ कैसे रहते हो? नियत रहते हो या एक समान रहते हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक समान त्वरण। तो इसमें लिखिए किसी गतिशील कण का ऐसा त्वरण जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ नियत रहते हो तो वह एक समान त्वरण कहलाता है। तो वह एक समान त्वरण कहलाता है। दूसरा असमान या परिवर्तित त्वरण। असमान या परिवर्तित त्वरण। अब देखो असमान का मतलब क्या है? या तो मान अलग हो या दिशा अलग हो या दोनों ही अलग हो। यानी कि समय के साथ या तो परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो या परिमाण में दिशा दोनों ही अलग हो। तो इस प्रकार के त्वरण को क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? असमान त्वरण। तो इसमें लिखिए किसी गतिशील कण का ऐसा त्वरण जिसका परिमाण या दिशा अथवा दोनों समय के साथ बदलते हो तो वह असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाता है। असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाता है। तीसरा है औसत या माध्य त्वरण। औसत या माध्य त्वरण। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे औसत त्वरण या माध्य त्वरण। इसमें लिखिए किसी गतिशील कण के कुल वेग में परिवर्तन तथा उसमें लगा कुल समय का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। इसे ए एवरेज सदिश से प्रदर्शित किया जाता है।
प्रदर्शित किया जाता है। देखेंगे औसत त्वरण, इसका इस बिंदु पर वेग v1 और यहाँ वेग होगा v2, यहाँ पर समय t1 और यहाँ पर समय क्या होगा t2। तो लिखेंगे औसत त्वरण या v सदिश और v2 सदिश औसत त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये हो जाएगा ए एवरेज सदिश इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन v2 सदिश माइनस v1 सदिश बटे t2 माइनस t1, या इसी को लिख सकते हैं ए एवरेज सदिश इक्वल टू डेल v सदिश बटे डेल t सदिश। क्या हो जाएगा ए एवरेज इज इक्वल टू डेल v सदिश अपॉन डेल t सदिश। देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग तात्क्षणिक त्वरण। क्या लिखेंगे? तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण तात्क्षणिक त्वरण, इसमें लिखिए किसी विशेष क्षण पर कण के त्वरण को, किसी विशेष क्षण पर कण के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसे औसत त्वरण के साथ, इसे औसत त्वरण के साथ लिमिट, इसे औसत त्वरण के साथ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, इसे औसत त्वरण के साथ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो लगाकर प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगा तात्क्षणिक त्वरण बराबर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो औसत त्वरण। औसत त्वरण यानी कि औसत त्वरण के साथ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो लगाकर प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगा तात्क्षणिक त्वरण ए सदिश इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, हो जाएगा डेल वी सदिश अपॉन डेल टी। इसको लिख सकते हैं ए सदिश इज इक्वल टू dv सदिश अपॉन dt सदिश। ए सदिश इक्वल टू हो जाएगा dv सदिश अपॉन dt सदिश। ये त्वरण के प्रकार यहां पर कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे त्वरित गति। क्या लिखेंगे? त्वरित गति। त्वरित गति
त्वरित गति। देखिए, यदि किसी गतिशील कण का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वह गति त्वरित गति कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है मंदित गति। मंदित गति। देखिए, यदि किसी गतिशील कण का वेग समय के साथ घटता है तो वह गति मंदित गति कहलाती है। नीचे नोट डाल के लिखो। यदि कोई पिंड नियत वेग से चलता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। देखिए कैसे शून्य होगा। यहाँ अपन जानते हैं A सदिश इक्वल टू V2 सदिश माइनस V1 सदिश अपॉन T2 माइनस T1। मैंने क्या कहा, यदि कोई पिंड नियत वेग से चलता है, नियत वेग का मतलब क्या होगा, V2 सदिश इक्वल टू V1 सदिश, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि हर किसी बिंदु पर वेग का मान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो V2 माइनस V1 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो त्वरण का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। त्वरण का मान क्या होगा, यहाँ पर 0। यानी कि यदि कोई पिंड नियत वेग से चलता है तो उसका त्वरण क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।